तृणमूल नेतृत्व लखीपाड़ा चा बागान अवस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला के घर उनसे मिलने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात तृणमूल कांग्रेस के नेता उनके घर पहुंचे थे। तृणमूल के राज्य सचिव दीपेन प्रमाणिक, पार्टी के जलपाईगुड़ी जिले के नेता दुलाल देवनाथ जॉन बारला के घर में पहुंचे हुए थे। सूत्र के मुताबिक उनके बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। हालांकि तृणमूल नेता इस पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं किया। उधर बारला का कहना है कि यह पूरी तरह से शिष्टाचार मुलाकात है। दीपेन प्रमाणिक कभी भाजपा के जिला अध्यक्ष थे। मैं उन्हें काफी समय से जानता हूं। तृणमूल के अंदरूनी सूत्र के अनुसार बारला ने चर्चा के दौरान पार्टी की राज्य समिति के एक नेता से भी फोन पर बात की। ज्ञात हो कि 2019 में बारला भाजपा के टिकट पर अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद बने। उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद भी मिला, लेकिन पार्टी ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया। उनकी जगह भाजपा ने मनोज तिग्गा को उम्मीदवार बनाया। इसी बात को लेकर बारला नाराज है। इसके बाद से राज्य की राजनीति की अटकलें लगाई जा रहा है कि उनकी भाजपा नेतृत्व से कुछ दूरियां बन गई। हालांकि उन्होंने भी कभी इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। हालांकि मनोज तिग्गा और जॉन बारला के बीच बनी दूरियों को कुछ भाजपा नेता भी स्वीकार कर रहा है। कुछ दिन पहले बालूरघाट के सांसद सुकांत मजूमदार जॉन बारला के घर पहुंचे थे। उनके साथ आए थे दार्जिलिंग के सांसद राजू विष्ट भी। लेकिन फिर भी उन्हें मादरीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए नहीं देखा गया। तो क्या आप इस बार तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे? इस सवाल पर पूर्व मंत्री का कुछ कहना नहीं है। वह अपना संगठन आदिवासी विकास परिषद और श्रमिक संगठन के लिए काम करने की बात बताया। लेकिन अटकलें तेज हो गई है कि क्या ये बहुत सही जल्द है? ही जॉन बारला देखिए, तृणमूल में कृषि शामिल हो जी था सकते हैं। हमारा पहले भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दीपेन परमानिक आया था। बस ऐसे बातचीत किया, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ जो किसी दल में जा रहा है, ऐसे कुछ बात नहीं हुआ। अपना अपना संगठन का बात हुआ है, यही बात हुआ, ऐसे कुछ नहीं हुआ। ऐसे कुछ बात आने जाने कहीं किसी से बातचीत करने, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ। तो वीडियो में नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। किसी से बात नहीं हुआ। तो अभी कौन जीतेगा मादरीहाट में आप? देखिए, जिस प्रकार से अलीपुर में राजनीति चल रहा है, वन मैन आर्मी की तरह पार्टी को चला रहा है। कोई अपना बीजेपी पार्टी को बपति संपत्ति जैसे चलाएगा तो नहीं चलेगा। सबका समर्थन चाहिए, सबका मत चाहिए, सबका विचार विमर्श लेके ही पार्टी चलता है। मीटिंग बैठा जाता है, मतामत लिया जाता है, उसके बाद में काम को आगे बढ़ाया जाता है। और अकेले अगर हम बोलेगा कि आई एम द ग्रेट, मैं ही यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं ही एमपी, मैं ही प्रेसिडेंट, मैं ही चेयरमैन, सारा पद भार लेके बाकी कुछ नहीं है, मेरा ही सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं होगा ना। संगठनों में सबको लेके चलना पड़ता है, सबका विचार लेके चलता है। चाय बागान का मजदूर का सलाह मशवरा भी लेना चाहिए, लीडरशिप का लेना चाहिए। किसी से मतामत नहीं लिया, अपने अपने से काम किया जा रहा है। आज हम कितने अगस्त के 7/2014 में हमने समर्थन किया था। उसी समय 2000 में हम लोग ने सारा चाय बागान का मजदूर कन्वर्ट हुआ था। और जिस प्रकार से ट्रेड यूनियन को भी तितर बितर करके रख दिया है। जब तक मैं था, एमपी था, मंत्री था, भाग रहा है, कोई भी सही प्रकार से अपना मत लेने का चेष्टा नहीं कर रहा है, जिसके कारण से आज ये दिन देखने को मिल रहा है। चाहिए कोई लोग नहीं उतर रहा है, चाय बागान का लीडरशिप नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं बोलूँगा, ये सामने जो बीते दिन बोनस में जो घोटाला हुआ, चाय बागान का मजदूर इतना नाराज, चाय बागान से इतना अवहेलना किया गया है।
उनको बिना विचार विमर्श किए बिना जो फैसला किया एग्रीमेंट, क्या ज़रूरत था इतना जल्दी एग्रीमेंट करने का, साइन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। जब बीते साल 19% हुआ तब भी हमने साइन नहीं किया। उस समय मैं मंत्री था, उस समय बोला कि हम नहीं साइन करेगा, अंडर प्रोटेस्ट हम लेंगे क्योंकि हमको 20% बोनस चाहिए। आप अगर दे रहे थे दीजिए, लेकिन इसमें हम नहीं। जब 19% में हम 1% कम होने के बावजूद भी हमने साइन नहीं किया, तो 4% नीचे उसको घटा करके उसमें एग्रीमेंट करने का क्या ज़रूरत था, जिससे एक एक परिवार में 10,000 15,000 रुपया परिवार आज घाटा में पड़ गया, जिसके कारण से वही 10,000 15,000 चाय शर्मी के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। वो सारा पूजा उनका त्यौहार उससे मनाया जाता है। और इस समय अगर लेबर सबको कम मिला है तो उसका कमी महसूस कर रहा है। आज किसका बदनाम हो रहा है? हमारा ही बदनाम है। यहाँ जनता ने इतना ज़्यादा वोट से हमें आशीर्वाद दिया, जिसके कारण से एमपी जीते। लेकिन अब अगर इस प्रकार से डिसीजन लिया जाएगा बिना मत, तो भोगना तो पड़ेगा ही, है ना। और आने वाला दिन इस प्रकार से लीडरशिप चलेगा तो संगठन को रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वन मैन आर्मी के तरह से चलने से संगठन नहीं चलता है, सबको लेके चलना पड़ता है। और हमने जिस प्रकार से चाय बागान में झंडा लगाने वाला, बीजेपी का झंडा लगाने वाला कोई नहीं था उस समय। मैंने ही 2014 से स्टार्ट किया और सब बागान में लगा, एक पंचायत भी जीत नहीं पाता था। हमारा नेतृत्व में 2013 में हमने 208 पंचायत जीता था, 18 जीपी दखल किया था। और 2013 में हम क्या हुआ, ये आपका 18 में नहीं जीतने का बावजूद भी हम लोग नहीं बना पाया, ठीक है। लेकिन हमारा संगठन तो हमारा पास ही था ना, जिसके कारण 2019 में हमें फल मिला, है ना। 2018 में हम 16 में हम लोग सारा 21 में सारा विधानसभा हम लोग ने जीता। हमने तन मन धन दे के हमने काम किया था, चाहे सारा एमएलए के लिए। लेकिन जिस प्रकार से अभी छल किया है, ये हमसे छल नहीं किया, आम जनता के साथ छल किया है, जिसके सारे मजदूर अभी नाराज है। तो आने वाला दिन में ये जाना किसी का घर छोड़ के ना, ऐसा कोई बात सोचता है कि नहीं चले। मैं अपना आदिवासी विकास परिषद हमारा संगठन था रहेगा, ट्रेड यूनियन है, आगामी दिन भी रहेगा। मैं इसी को लेकर चलूँगा। अगर पार्टी इस प्रकार से चलेगा तो हम नहीं चल पाएंगे। हमारा संगठन है, इतना बड़ा संगठन है, मैं संगठन के साथ हूँ और संगठन को लेके ही चलूँगा। अगर पार्टी चाहेगा तो जिस प्रकार से दायित्व मिला नहीं है, इसलिए हम चुपचाप बैठा हुआ है, न्यूट्रल बैठा हुआ, हम घर पे बैठा हुआ। अभी टीएमसी में जाने का कोई प्लान नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ, किसी से ऐसे कुछ बात नहीं हुआ है।